हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 21 से 24 सेशन पार्ट 2 के बारे में कि 21 से 24 सेशन पार्ट 2 का क्या चल रहा है, उन लोगों का एग्जामिनेशन कब से हो सकता है और उन लोगों के प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी ऑफिशियल नोटिस आया है उस नोटिस में क्या बोला गया है वो मैं बता देती हूँ। आप सभी का जो पहले फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित थी वो आप लोगों को 17 जुलाई तक थी, जो कि अब फॉर्म भरने की तिथि को विस्तार कर दिया गया है और वो अब आप लोग 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक बिना विलंब शुल्क के साथ फॉर्म को भर सकेंगे। देखिए 21 जुलाई के बाद भी फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित किया जाएगा, लेकिन वो अब जब बढ़ेगा ना तो विलंब शुल्क के साथ, मतलब कुछ 500, 600, 150 कुछ भी आप लोगों का विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की डेट बढ़ाया जाएगा। और विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया भी जाएगा तो 1 से 2 दिन, ज़्यादा मतलब कि उम्मीद नहीं रखिएगा कि ज़्यादा दिन का आप लोगों को फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आप सभी का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन का डेट भी आ गया है। ठीक है, 30 जुलाई तक आप लोगों का, 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप लोगों का प्रैक्टिकल का भी परीक्षा है। तो आप लोग देखिए फॉर्म भर लिए हुए हैं या फिर नहीं भरे हुए। अगर नहीं भरे हुए तो जाइए फॉर्म भर लीजिए अपना जल्दी, और अगर भर लिए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग अपना प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार कैसे करना है, आपको अपना सिलेबस देखना है। अगर आप लोग के पास अपना सिलेबस नहीं है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो का लिंक भेज दूँगी जिसमें मैं आप लोगों का सिलेबस अपलोड की हुई हूँ प्रैक्टिकल के सिलेबस का। फिर प्रैक्टिकल के सिलेबस को देख लेने के बाद क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिकल के सिलेबस को देख लेने के बाद आप लोग मार्केट से जाकर बुक लेके वहाँ से कर सकते हैं, या फिर मैं जो बनाई हुई हूँ, मैं PDF बनाई हुई हूँ उसमें सॉल्यूशन का, वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया हुआ है। फिजिक्स सब्सिडी का भी की थी, बुक से PDF बना के भेजी थी, फिजिक्स सब्सिडी का भी भेजी थी और केमिस्ट्री सब्सिडी का भी भेजी थी। तो केमिस्ट्री सब्सिडी का आज नहीं भेजे, केमिस्ट्री सब्सिडी का बहुत पहले भेज दिए थे जब 20 से 23 सेशन का एग्जामिनेशन हो रहा था ना उस समय। तो आप लोगों को फाइल्स में जाना है, केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट 2 प्रैक्टिकल लिखिएगा ना, खुद आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गए, फाइल्स पे जाना है वहाँ मिल जाएगा। ऐसे आप लोगों को खोजने में दिक्कत होगी मुझे पता है, तो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिकल स्पेशल वीडियो ही होगा, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगी और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दिखाऊंगी कि देखिए ये आंसर है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, पॉज करके भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस बताऊँगी। और अगर बात रहा वाइवा का, वाइवा में क्या पूछा जाता है, तो आप लोग पार्ट 1 दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। यही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सारे कॉलेज में पूछा भी नहीं जाता है, किसी किसी कॉलेज में पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा तो नॉर्मली पूछा जाएगा, कोई हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पार्ट 1 का दे चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा। और मतलब कि पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट क्या इस बार जो है वो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन से पहले होगा, तो हाँ, ज़रूरी नहीं कि इसे हर साल एग्जामिनेशन के बाद ही प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होता है। पहले जो है ना, पहले, ठीक है, इधर 2-3 साल से इधर मैं देख रही हूँ, उससे पहले जो है ना हमेशा एग्जामिनेशन से पहले ही प्रैक्टिकल होता था। इधर मैं कुछ साल से देखी हूँ कुछ एग्जामिनेशन में कि एग्जामिनेशन के बाद प्रैक्टिकल ले रहा था। फिर 20 से 23 सेशन का भी इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ पार्ट 2 का वो भी पहले ले लिया है, और आप लोग का भी 21 से 24 पार्ट 2 का भी हो रहा है तो इसमें भी पहले ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो 30 जुलाई तक तो आप लोग का प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा। उसके बाद आप लोगों का अगस्त में ही मतलब कि फाइनल, मतलब कि जो मेन एग्जामिनेशन है वो अगस्त में ही शुरू होगा। ठीक है, और अगस्त में ही शुरू होगा, इसके लिए कोई भी आगे डेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उन 20 से 23 सेशन पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन लेना है। ठीक है, और वो जल्दी ही लेना है, वो राजभवन की तरफ से निर्देश है। तो जो भी स्टूडेंट अगर 20 से 23 सेशन पार्ट 3 के इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। और 21 से 24 सेशन वाले को कहना है क्या, उन लोगों को तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि उन लोगों का परीक्षा ही, मतलब प्रैक्टिकल का डेट भी आ गया, इसके बाद आप लोगों का एग्जामिनेशन भी होगा और अगस्त में ही परीक्षा होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा, देखिए आप लोग कुछ से भी पढ़े हैं ना, गेस्ट पेपर या बुक कुछ से भी पढ़े हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक चाहिए। हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक तो लेना ही चाहिए, या फिर ये एग्जाम क्या, दुनिया का कोई भी आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना, तो आपको आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है। मेरा टेलीग्राम आईडी है ना, ध्यान से सुनिए, मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है वो है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। क्या है, @सुप्रिया एजुकेशन हब 01।
@सुप्रिया एजुकेशन हब 01 टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, मेरा आईडी आ जाएगा और वहाँ से आराम से आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए होगा तो बोलिएगा कि सर मुझे ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए। क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ में वही 5 या 7 साल जो भी मेरे पास क्वेश्चन होगा उसका क्वेश्चन का मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूँगी। इसके लिए आप लोगों को कुछ मेंटेनेंस चार्ज, पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। और मतलब कि पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा 5 साल, 6 साल, 7 साल का क्वेश्चन तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और अगर मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लीजिए या फिर उनको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लीजिए या हैंड रिटन नोट्स लीजिए, आप लोगों को दोनों चीज़ मिलेगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। पेमेंट आप लोग कितना भी कीजिएगा, दोनों चीज़ मैं दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को दिक्कत होगा ना क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के आंसर में समझने में, तो आप लोग नोट्स का खोल लीजिएगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट है तो एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए। और हैंड रिटन नोट्स लिए तो फिर तो आप लोगों को कोई टेंशन के लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्वेश्चन बैंक लेना है सिर्फ आप लोग पहले से सब कुछ पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी लेके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ठीक है, तो यही सब बात बोलना था कि किसी को भी कोई भी। और टॉप 10 क्वेश्चन के लिए अब आप लोग बोलेंगे टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए, टॉप 10 चाहिए, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन से अब आ भी रहा है बहुत सारा क्वेश्चन, तो आप लोगों को टॉप 10 चाहिए ही होगा। तो ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर बता दूंगी, तो आप लोग आके ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों का फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है और आप लोगों की परीक्षा अगस्त में ही होगी, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बैंक, हैंड रिटन नोट्स, गेस्ट पेपर पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा अगर इंस्टा पे भी चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। और टेलीग्राम पे भी अगर चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।